बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। नमामि ज्ञान रूपं कृपा अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म के दृढ़ समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपं दयागुणहारं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय राम प्रसाद बाबू के पोते के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए यह संतमत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है,
माया क्या है, ब्रह्म क्या है, इन सभी रहस्यमय बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग मानव तन की प्रधानता के संबंध में, उसकी उपाद्यता के संबंध में श्रवण कर रहे थे। और अभी हमारे श्रद्धेय विभीषण जी के द्वारा बड़ा ही सुंदर ढंग से पाठ का विश्लेषण भी सुन रहे थे। यह मनुष्य का शरीर जितना महत्वपूर्ण है, जितना इस शरीर की प्रधानता है, उससे भी कहीं ज्यादा यह क्षण भंगुर है। पता नहीं कब छूट जाए, कहा नहीं जा सकता। इसकी प्रधानता कब तक, इसकी उपाद्यता कब तक, इसकी विशेषता कब तक इस शरीर की, जब तक इस शरीर के भीतर में जीवात्मा है, तब तक ही यह शरीर बरभागी। भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि बड़े भाग्य से हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है, बड़े सौभाग्यशाली हैं। दूसरी तरफ जब तारा को उपदेश कर रहे हैं प्रभु श्री राम, तो क्या कह रहे हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, अपंच रचित अति अधम शरीरा। यहां तो अधम बता रहे हैं और अपने नगरवासियों को क्या करें, बर भागी। तो इस शरीर की उपाद्यता, महत्ता, इसकी विशेषता कब तक, जब तक इस शरीर के भीतर में जीवात्मा है तब तक। जैसे ही इस शरीर से जीव निकल जाएगा, यह शरीर अधम हो जाएगा, अधम हो जाएगा, अति अधम। इसमें भी विशेषण लगाते हैं प्रभु, अति, एकदम अधम शरीर है। जब इस शरीर से जीव निकल गया तो शरीर में बचा क्या है, मल मूत्र, 5 तत्व से मिलकर यह शरीर बना है। मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश।
यह शरीर कितना मलिन है। हमारे परमाराध्य ने कहा, तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख तजी दे विषय दुखदाई, भ्रम खाई हो भाई। तन नौ द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चहु दसम दुआरे, अति सुख पाऊं। कितना मलिन है यह शरीर। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए, संत दादू दयाल जी महाराज के परम शिष्य संत सुंदरदास जी महाराज। उनकी वाणी में आया, एक कलाकार एक नर्तकी का चित्र बनाया और चित्र बना करके उसके एक एक अंग प्रत्यंग की प्रशंसा करने लगा। इसकी आंखें कितनी अच्छी है, इसके होंठ कितने अच्छे हैं, इसके नाक कितने अच्छे हैं, इसके गाल कितने अच्छे हैं, इसका रंग रूप कितना अच्छा है। तो संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, अरे इसमें तुमको कौन सी अच्छी बातें लगती है, जरा हमको भी बतलाओ। एक भी विशेषता तुम बतला दो तो हम जाने। संसार के लोगों को हम ठग सकते हैं, लेकिन जब किसी ज्योति महापुरुष से पल्ला पड़ जाता है तो फिर उसे जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? ज्ञानी मारे ज्ञान से, ध्यानी मारे तीर, और सतगुरु मारे प्रमाण से भींगे सारा शरीर। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जिस शरीर की तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो, एक एक अंग प्रत्यंग की इतनी प्रशंसा कर रहे हो, इसकी आंखें कितनी अच्छी हैं। अरे आंख से क्या निकलता है? आंख से निकलता है आंसू, आंख से निकलता है कीची। कौन इसमें विशेषता है? जरा विचार कीजिए। आंख से क्या निकलता है? आंसू। आंख से क्या निकलता है? कीची। कान की इतनी प्रशंसा करते हो, अरे कान से क्या निकलता है? गुज्जू। अयो नाक की प्रशंसा करते हो, मुंह की, तो नाक से क्या निकलता है? नेटा। अब मुंह से थूक खखा, और नीचे आइए मल मूत्र विसर्जन करने का 2 द्वार सुन रहे थे ना, उससे पेशाब पखाना। जरा एक भी अच्छी बात बतला दो हमको। कलाकार चुप हो गया। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जा शरीर माही तुम अनेक सुख मानी रहियो, ताही तू विचार कर या में कौन बात भली है। इसमें कौन अच्छी बात है? अरे मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट मुंह पिटारी सी में ठौर ठौर मली है। हारन हुसो बनियो मुख, हारन के नैन नाक हाथ पांव सो सब हारन की नली है। सुंदर यही देखी जनी भूले कोई, अरे भीतर तो भंगार भरी आ ऊपर तो कली है। इस शरीर के भीतर मल मूत्र भरा हुआ है और ऊपर से एकदम कली, गुलाब के फूल के जैसा लगता है चेहरा। कोई नारी नर को देख ले और नर नारी को देख ले तो मोहित हो जाए, लेकिन इसमें विशेषता क्या है? और इसी शरीर के सुख के पीछे, इसी को सजाने में, संवारने में, इसी को हिष्ट पुष्ट करने में
हम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। और कितना क्षणभंगुर यह शरीर है। तो संत चरणदास जी महाराज की शिष्या हुई माता सहजोबाई, उसकी वाणी में आया, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होए, पीव मिलन को ठानिए रहिए न परी सोए, रहिए न परी सोए बहुरी न मनुखा देही। अरे आपन ही में खोज मिले तब राम सनेही, हरि को भूले जो फिरे सहजो जीवन छार, असुखिया तब ही होवेगा जबकि सुमिरेगा करता। माता सहजोबाई कहती है पानी के बुलबुले के समान हम लोगों का इतना क्षणभंगुर यह शरीर है, यह तन ऐसा हो। देखते हैं बरसात के मौसम में जब वर्षा होती है तो वर्षा का बूंद जब धरती पर गिरता है तो पानी का बुलबुला बनता है, लेकिन वह बुलबुला कब तक, जब तक उसमें हवा है। जैसे ही हवा निकल जाती है तुरंत बुलबुला फट जाता है। इसलिए पीव मिलन को ठानिए रहिए न परी सोए, उससे भी कहीं क्षण भंगुर, विशेष क्षण भंगुर यह शरीर है। इसलिए अगर परमात्मा से मिलने की इच्छा है, क्योंकि इसी शरीर के द्वारा हम परमात्मा को पा सकते हैं और किसी शरीर के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। यह अधिकार किसको मिला है? केवल मनुष्य को मिला है। हमारे परमाराध्य ने कहा जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति करे घटपट हटाना चाहिए। ऐसी भक्ति कीजिए, ऐसी भक्ति कीजिए कि शरीर के भीतर में जो जीवात्मा है उसके ऊपर में पर्दा है, जीव के ऊपर आवरण है, माया का आवरण, जिसके कारण न तो हमें अपना ज्ञान हो रहा है और न प्रभु की पहचान हो रही है। आप ऐसी भक्ति कीजिए कि यह माया का आवरण हट जाए, आपको अपना ज्ञान हो जाए और प्रभु की पहचान हो जाए। तो यह कैसे होगा? भक्ति के द्वारा। और भक्ति कौन करेगा? हाथी, गाय, घोड़ा, गधा, बैल करेगा? उससे नहीं होगा। भक्ति केवल मनुष्य से होगा। ऐसी भक्ति कीजिए कि माया का आवरण हट जाए। यह माया का आवरण क्या है? अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का, यही त्रयमायिक आवरण है। हमारे परमाराध्य ने कहा घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर है छार है, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, तब परमात्मा से मिलन होगा। तो जब तक यह माया का पर्दा नहीं हटेगा, न अपना ज्ञान होगा न प्रभु की पहचान होगी। तो इसी के लिए है भक्ति। तो यह मनुष्य का शरीर क्षण भंगुर अवश्य है, लेकिन इस क्षणिक जीवन में अगर हम भक्ति करें तो हम इस गुलामी के जंजीर से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। हम आजाद हो सकते हैं, हम जीव जो बंधन में पड़े हुए। यह जो मनुष्य का शरीर है, इसके भीतर में केवल मल मूत्र का ही
भंडार नहीं है। इस शरीर के भीतर बहुत कुछ है। क्या क्या है? और ज्ञान संकलिनी तंत्र में एक मंत्र आया, देह अस्था सर्व विद्याश्च देह अस्था सर्व देवता देह अस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्य लभ्यते। इस देह के भीतर सब विद्या, सब देवता और सब तीर्थ मौजूद है। गुरुवाक्य लभ्यते, केवल गुरु के ज्ञान की आवश्यकता है। गुरु के ज्ञान की आवश्यकता है। जो गुरु से ज्ञान लेकर के, भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के, योगिक क्रिया के द्वारा जो इसके भीतर में प्रवेश करता है, इस शरीर के भीतर, कहाँ? तो एक द्वार है, उस द्वार में जो प्रवेश करता है, वह द्वार कहाँ है? दोनों आंख और नासिका का जहां मिलन हुआ है, दोनों आंख और नासिका का जहां मिलन हुआ है। नाक कहां से प्रारंभ हुआ है? कोई जानते हैं? नाक कहां से शुरू हुआ है? तो नाक यहां से शुरू हुआ है और यहां आ गया नीचे तक। प्रारंभ कहां से हुआ है? यहां से आया नीचे, यहां खत्म हो गया। तो दोनों आंख और नासिका का जहां मिलन स्थान है, जहां हमारी माताएं और बहनें बिंदी लगाती, वहीं पर वह द्वार है। लेकिन केवल कहने से वह द्वार नहीं हो गया, तब तो यह बाहर में न हो गया। जहां हमारी माताएं और बहनें बिंदी लगाती है, तो बाहर में लगाती है कि भीतर में लगाती है? बाहर में लगाती है, लेकिन वह द्वार बाहर में नहीं है, वह भीतर में। देखिए कितने पते की बात, भीतर में। किसी अच्छे संत सदगुरु से इसका रहस्य जानना पड़ता है। हमारे परमाराध्य ने कहा, जब तक सच्चे और पक्के संत सदगुरु नहीं मिल जाते, लाख सिर पटकते रह जाओगे। अंदर के असली मार्ग का पता चलने वाला नहीं है। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, असमझ लो किसी संत से। बिन दया संतन की मैं ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है और होने वाला नहीं है। इसके लिए संतों के शरण में जाना पड़ेगा, उनसे भजन भेद लेना पड़ेगा। वे बतलाएंगे वह द्वार, वह स्थान जहां की आपको ध्यान लगाना है। वहीं पर ध्यान लगा के आपको जप करना है, वहीं पर ध्यान लगा करके मानस ध्यान करना है, और अंत में वहीं पर अपने मन को लगा करके दृष्टि योग की साधना करना। बड़ा ही बारीक मार्ग है, बड़ा ही महीन मार्ग है, वह सूक्ष्म मार्ग है। संत क्राइस्ट ने कहा, सकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग जिसमें बहुत लोग प्रवेश करते हैं। चाकर है वह मार्ग जिसमें बहुत लोग प्रवेश करते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। अरे सकेत है वह फाटक, अरे सांकरा है वह मार्ग जिसमें बहुत कम लोग प्रवेश करते हैं और अपने जीवन को आबाद करते हैं। संत क्राइस्ट ने कहा, शरीर का दीपक आंख है। यदि तेरी आंखें एक हो जाए
तो तेरा संपूर्ण शरीर उजियारा होगा। और यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरे संपूर्ण शरीर में अंधकार का राज्य कायम रहेगा। जो ज्योति तुझ में है वह यदि अंधकार में है तो सोच कि वह अंधकार का साम्राज्य कितना बड़ा होगा। अभी हम लोग अंधकार में पड़े हुए। भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, हे भिक्षुओं, कोनो हासो किम पर्सने नित्यम प्रज्वलिते संति अंधकारित ओ नद्दा पदीपम न गवे असस्त। अर्थात हंसी कैसी और खुशी किस बात की। हे भिक्षुओं, यह पूरा विश्व कामनाओं की आग में, विषय वासनाओं की आग में जल रहा है। हे भिक्षुओं, तुम अंधकार में पड़े हुए हो। अरे अपने भीतर के दीपक की खोज क्यों नहीं करते? अपने भीतर के प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते? अपने भीतर की ज्योति की खोज क्यों नहीं करते? यही बात प्रभु श्री राम ने पवन सुत हनुमान को कहा था। मुक्तिकोपनिषद में एक मंत्र आया, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथेव वृथेव किम अनवेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरा अंतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों को, कथाओं को पढ़ने से, गढ़ने से क्या लाभ? अरे तुम अत्यंत प्रयत्नशील हो करके अपने भीतर की ज्योति की खोज करो। जो बात संत क्राइस्ट कह रहे हैं वही बात भगवान बुद्ध कह रहे हैं, और वही बात प्रभु श्री राम हनुमान जी से कह रहे हैं, और यही बात हमारे परमाराध्य भी कह रहे हैं। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज क्या, खोज करो अंतर उजियारी अदृष्टिवान कोई देखा। इसकी खोज करो। जिस दिन हमारे अंतःकरण में वह दिव्य ज्योति प्रकट हो जाएगा तो देह स्थित, जिस दिन हमारे अंतःकरण में वह ब्रह्म ज्योति, वह दिव्य ज्योति प्रकट हो जाएगा तो इस शरीर के भीतर में देह स्थित जितने विद्या हैं, देवता हैं, जितने तीर्थ हैं, सबके आप ज्ञाता बन जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे। कोई विद्या आपसे शेष बची नहीं रहेगी, कोई देवता आपसे शेष नहीं बचेंगे जिसका आप दर्शन नहीं करेंगे, कोई तीर्थ छूटने वाला नहीं है। बैठे बैठे दर्शन कर लीजिए, कहीं न जाने की जरूरत है न आने की जरूरत है। कैसा है यह मनुष्य का शरीर? बड़ा दिव्य शरीर। संत कबीर साहब ने कहा, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहु गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा, अचत्र कमल दल मंझार, शब्द ओंकारा। इसीलिए उस द्वार में प्रवेश कीजिए अगर कुछ करना है तो। इससे बड़ा और दुनिया में कोई पूजा नहीं है, इससे बड़ा पूजा और कोई दूसरा नहीं है। भगवान शिव जी ने माता महेश्वरी से कहा कि हे देवी, इंगला भगवती गंगा, पिंगला जमुना नदी, इंगल पिंगल योर मध्य, असुसुम्ना च सरस्वती। हमारी बाईं आंख से जो दृष्टि की धार निकल रही है इसको इंगला नाम की नारी कहा गया। हमारी दाहिनी आंख से जो दृष्टि की धार निकल रही है इसको पिंगला नाम की नारी कहा गया।
और इन दोनों के मध्य में जो स्थान है उसी को सुषुम्ना कहा गया, उसी को सरस्वती कहा गया। और इन तीनों नदियों का, तीनों नारियों का जहां मिलन हुआ है उसी को त्रिवेणी, उसी को संगम, उसी को सभी तीर्थों का तीर्थराज प्रयाग कहा गया। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज सह उच्यते तत्र स्नानम प्रकृवृत सर्व पापे प्रमुच्यते। जो उस त्रिवेणी में डुबकी लगाता है, जो उस तीर्थराज में डुबकी लगाता है, जिसको सभी तीर्थों का राजा कहा गया, तीर्थराज, वह हमारे भीतर में त्रिवेणी है। जो वहां डुबकी लगाता है वह सब पापों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। बाहर में ऐसा कोई त्रिवेणी नहीं है जिसमें आप डुबकी लगा लीजिए तो पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। वह त्रिवेणी हम सबके भीतर में है। उसी के संबंध में भगवान श्री राम अपने नगरवासियों को कह रहे हैं उपदेश के क्रम में कि हे मेरे नगरवासियों, हे मेरे अयोध्यावासियों, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाई न जेहि परलोक समारा। यह मनुष्य का शरीर साधना का घर है, लेकिन हम इसको भोग का घर बना के रखे हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? साधन धाम। यह शरीर जो है साधना का घर है, मोक्ष कर द्वारा। और इस शरीर के भीतर में एक द्वार है जिसको मोक्ष का द्वार कहा गया। जब तक उस द्वार में हम प्रवेश नहीं करेंगे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती है। बहुत बुरी बुरी माएँ कहती है कि भगवान हमको मुक्ति दे दीजिए। मतलब मुक्ति क्या ताखा पर रखा हुआ है? मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलता है, मुक्ति जीते जी मिलता है। और कैसे मिलता है? जो गुरु से ज्ञान लेकर के योगिक क्रिया के द्वारा उस द्वार में प्रवेश करता है, मोक्ष के द्वार में। संत कबीर साहब ने कहा, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी मुए मुक्ति की आशा, तन छोटे जीव मिलन कहत हो यह सब झूठी आशा, अबहु मिला है सो तबहु मिलेगा नहीं तो जमपुर वासा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी अब मिटे न गर्भ तरासा। साध संत की करे न बंदगी कटे न कर्म की फांसा, सत गहे सतगुरु को चिन्हे असत नाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी अरे हम तो साधन के दासा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। तो मुक्ति मरने के बाद मिली कि जीते जी मिली? जीते जी। जीते जी जिसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, ये तीनों आवरण से जो छुटकारा प्राप्त कर लिया, जीव के ऊपर जो त्रैमायिक आवरण है उसी को मुक्ति मिला। ऐसा बात नहीं है। भगवान शिव ने भी यही बात कही जो संत महापुरुष कह रहे हैं। भगवान शिव जी कह रहे हैं, पिंड पातेन या मुक्ति साह मुक्तिर्न तो मन्यते, देहे ब्रह्मत्वमयाते जलानम सिंधुवम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्तः सह उच्यते। मतलब मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म दशा को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक जल में घुलकर एक में एक हो जाता है,
ठीक उसी प्रकार साधन विशेष विधि के द्वारा गुरु से युक्ति जानकर योगिक क्रिया के द्वारा जब यह जीवात्मा परमात्मा में मिलकर एक में एक हो जाता है, इस दशा में जीव को मुक्ति मिलती है। तब मुक्ति मिलती है, ऐसे मुक्ति नहीं मिलती है। संत पलटू साहब ने कहा, मुक्ति मुक्ति सब कोई कहे, मुक्ति कहो कहाँ पाइए जी, अब मुक्ति को हाथ और पांव नहीं, किस भांति सेती दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए, या मन को खूब समझाइए जी। अब पलटू मुँह पर किन्ह देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए। मरने के बाद कौन देखा मुक्ति मिली कि नहीं मिली? इसीलिए अगर मुक्ति ही पाना है तो जीते जी मुक्ति को प्राप्त करो, इसके लिए भक्ति करो, भक्ति करो, तब मुक्ति मिलेगी। यही काम करने के लिए यह मनुष्य का शरीर मिला है, जो और किसी शरीर से होने योग्य नहीं है। जब भी होगा इसी मनुष्य शरीर से होगा। इसीलिए यह मनुष्य शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी बड़ी विशेषता है। क्यों? क्योंकि शरीर के भीतर में मोक्ष का द्वार है, जो और किसी शरीर के भीतर में वह द्वार नहीं। इसीलिए यह शरीर विशेष है। इस संसार में 84 लाख प्रकार की योनियां बतलाई गई। अभी सुने ना, आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी, अफिरत सदा माया कर प्रेरा, अकाल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 4 खानियां, अंडज पिंडज उष्मज और अंकुरज, इसमें 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। और माया की प्रेरणा से यह अविनाशी जीव 84 लाख योनियों में, क्यों? काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में फेरे में पड़कर यह सदा भटकते रहता है। तो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, और 84 लाख प्रकार की जोनियों में 83,99,999 भोग जोनी है। ये भोग जोनियां है। केवल मनुष्य का ही शरीर एक ऐसा जोनी है जिसको कर्म जोनी कहा है, और बाकी सब भोग जोनी है। भोग जोनी में और कर्म जोनी में क्या अंतर है? भोग जोनियों का जब शरीर छूटता है तो उसको तुरंत दूसरा शरीर मिल जाता है। जैसे कुत्ता मर जाएगा, उसको तुरंत दूसरा शरीर मिल जाएगा। गाय गधा मर जाएगा, तुरंत दूसरा शरीर मिल जाएगा। लेकिन जो कर्म जोनी है उसको तुरंत शरीर नहीं मिलता। क्यों? वह जैसा कर्म किया है उस कर्म के अनुकूल उसका फल भोगना पड़ेगा। अगर आप शुभ कर्म किए हैं तो आपको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। अगर आप पाप किए हैं, अशुभ कर्म किए तो दुख मिलेगा। कर्म का फल भोगने के बाद फिर परमात्मा फैसला करेंगे कि आपको किस योनि में जाना है। अगर हम ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, गुरु महाराज से भजन भेद लेकर के मनोयोग पूर्वक करते हैं, तो यह ध्यान भजन सत्संग का संस्कार जीव के भीतर में पड़ा रहता है। और यह संस्कार जो है इस जीव को मनुष्य शरीर के अलावा अन्यत्र योनि में नहीं जाने देता, महाभय से बचा लेता है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य शरीर के अलावा और सब जो जोनियां है वह इस संस्कार को संभालने योग्य नहीं। इसीलिए परमात्मा उसको बार बार मनुष्य का शरीर देते हैं।
जो दीक्षित हैं, जो भजन भेद लिए हैं, जो भजन भेद लेकर के नित्य प्रतिदिन ध्यान सत्संग करते हैं, बार बार उनको मनुष्य का शरीर मिलता है, खूब याद रखना। तो 84 लाख प्रकार की जोनियों में एक मनुष्य जोनी ही ऐसा है जिसको कर्म जोनी कहा गया, बाकी सब भोग जोनियां हैं। लेकिन कर्म जोनी तो कहा गया है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यह जो मनुष्य का शरीर बड़ा अद्भुत है। आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत् पशु हृदरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं न पशु भी समान। भोजन करना, आहार मतलब भोजन करना, निद्रा सोना, भय मतलब डरना, मैथुन मतलब संतान को जन्म देना। अरे यह 4 काम तो पशु भी करता है। मनुष्य का शरीर मिल गया है, यह कर्म जोनी, और हम समझते हैं कि हमारा यही काम है, खाना है, सोना है, संतान को पैदा करना है और धन बटोरना, धन जोगना, बाल बच्चे को पढ़ा लिखा करके बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित करना। क्या इसी को कर्म कहा गया? ये कर्म नहीं है। कर्म किसको कहा गया? जिस कर्म को करने से यह जीव माया के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, जिस कर्म को करने से इस जीव को बार बार मां के गर्भ में आना जाना नहीं पड़ता है, वह कर्म क्या है? गोस्वामी जी ने लिखा मानस में, देह धरी कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। सभी प्रकार की कामनाओं से अपने मन को हटाकर, सभी प्रकार की इच्छाओं से, विषय वासनाओं से अपने मन को हटाकर हमें एक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। यही हमारा कर्म है, ये निज काम है हमारा। यही काम करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है और कोई दूसरा काम है। तो भगवान ने कहा ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो अज्ञाने नहीं ना पशु भी समान। अगर मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है, और नहीं तो ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समान। ज्ञान से जो हीन मानव है वह पशु के समान है। ज्ञान किसको कहा गया? मनुष्य का शरीर मिल गया, बड़े बुद्धिमान हैं, इंस्पेक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, क्या करते हैं? शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, चरस, अफीम, कितना नशीला नशीला पदार्थ का सेवन करते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, इतना गरिष्ठ भोजन, और अपने को बुद्धिमान कहते हैं, अपने को धर्मात्मा कहते हैं, अपने को प्रोफेसर कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं। क्या इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला? वास्तव में इस सत्संग में मनुष्य का निर्माण होता है। पहले हम यहाँ आकर मनुष्य बनते हैं, ठीक ठीक मनुष्य बनते हैं। सत्संग के अभाव के कारण ही चोला तो मिल गया है मानव का, मनुष्य का शरीर है, लेकिन हमारा जो विचार है, हमारा जो व्यवहार है वह मनुष्य वाला नहीं है, एकदम जानवर जैसा।
संत दादू दयाल जी महाराज की वाणी में आया, सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध सोई, दादू सिद्ध ते देवता, देव निरंजन होई। जो संत होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, वे पहले हमें पशु से मनुष्य बना देते हैं, ज्ञान ध्यान की बात बतला रहे। फिर देखते हैं कि जब हमारा विचार बदल गया, मांस मछली खाना छूट गया, नशीले पदार्थों का सेवन करना छूट गया, देखते हैं ठोक ठाक करके हम ठीक ठीक मनुष्य बन गए, तब वे हमें भजन भेद बतला देते हैं। और जब भजन भेद देके हम ध्यान करते हैं, भीतर में कुछ अनुभूति होने लगती है, तो गुरु की कृपा से हम सिद्ध बन जाते हैं। फिर और साधना हमारी आगे बढ़ती है, तो संत सद्गुरु क्या करते हैं, हमें सिद्ध से देवता बना देते हैं, अंधकार से प्रकाश मंडल में लेकर चले जाते हैं। फिर वे हमें श्रुत शब्द योग का भेद बतलाते हैं, और श्रुत शब्द योग का भेद जानकर हम अनुसंधान की साधना करते हैं। तो नाद की साधना करते करते संत सद्गुरु जो होते हैं, हमें सिद्ध से क्या बना देते हैं, निरंजन ब्रह्म, मतलब देवता से सीधा परमात्मा बना देते हैं। यह काम कौन करते हैं, संत सद्गुरु करते हैं। तो भगवान श्री राम कर रहे हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। यह मनुष्य का शरीर साधना का घर है, और इस घर के भीतर में एक द्वार है जिसको मोक्ष का द्वार कहा गया। जो यह मनुष्य का शरीर पाकर उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करने के लिए प्रयास नहीं करता है, अभ्यास नहीं करता है, सो परत्र दुख पावे। सिर धुनि धुनि पछताई, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, और व्यर्थ ही वह कभी काल को, कभी कर्म को, और कभी ईश्वर को वह झूठा ही दोष लगाता है, जबकि इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं। इसलिए हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए, कोई नहीं कह सकता। न बालक न जौवने न वृद्धा कछुबंध, वह अवसर तब जानिए जब आए परे जमफंद। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आए, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, पता नहीं यह शरीर कब छूट जाए, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। का जाने कछु पुण्य प्रगट्यो, तेरो मानुष अवतार। घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात न लागत बार। वृक्ष से फल टूटी पड़े, अंत न लागत डार। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी का है, वे नहीं ऐसो जन्म बारंबार। एक तरफ शरीर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हमारी आयु घट रही है। हम अगर 100 वर्ष के लिए संसार में आए, कोई बच्चा 5 वर्ष का हो गया, माता पिता बड़े खुश हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। कोई 25 साल का हो गया, बेटा जवान हो गया, खुशी की बात नहीं है। 100 में 25 घट गया, अब संसार में 75 साल वह रहेगा। तो खुशी की बात है कि दुखी की बात है? हमारी आयु घट रही है। इसीलिए घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात न लागत बार। वृक्ष से फल टूटी पड़ी है, पता नहीं कब शरीर छूट जाएगा। अंत न लागत डाल, जैसे वृक्ष से फल गिरता है और फिर उसको डाली में लगाइए, लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए यह मनुष्य का शरीर मिला है। भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए। कैसी भक्ति? संत कबीर साहब ने कहा, जो तुम भक्ति करने को चाहत है तो निंदा से मत डरी हो जी।
अब 5 छड़ी अगर कोई सिर पर मारे तो सहत बने तो सही हो जी। पर त्रिया से नेह न करी हो, दूरी से देखी डरी गई हो जी। मूर्ख आगे ज्ञान न कथिबो, मौनी हो के रही हो जी। यह जग तो है कांटे की बारी, देखी दृष्टि पग धरी हो जी। साहब कबीर की निर्गुण गावल, महरीम हो के पूजियो। अगर आपको अंदर भक्ति करने की चाहना है, संत पलटू साहब ने कहा जब संसार से रिश्ता तोड़ आइए, तब बात पिया की बुझिए जी। तलवार 2 मयान एक, किस भांति बामे कीजिए जी। अरे मीठे प्याले को दूर कर, कटु प्याला पीजिए जी। मीठा प्याला क्या है? संसार का विषय। कटु प्याला क्या है? परमात्मा की भक्ति। पलटू जब शीश उतारी भूमि धरे, तब राह पिया की लीजिए। परमात्मा की भक्ति करना कोई सहज बात नहीं है, बड़ा कठिन काम है। इससे कठिन और कोई दूसरा काम नहीं है। संसार के सब काम सरल हैं, आसान हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त कर लेना, यही सबसे कठिन काम है। और इसी काम को करने के लिए शरीर मिला है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, क्या लिखते हैं? रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानई सो जेहि बनि जाई। जो जेहि कला कुशल, ता कह सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, असुर सरी बहई गज भारी। ज्यों सरकरा मिलई सिकता मह, बलते नहीं बिलगावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मैली, सोवई निद्रा तज जोगी। सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निसी, देश काल कह नाही। तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाए। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लेना यह बड़ा कठिन काम है। कहने में तो बड़ा आसान है, सुन रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। कहत सुगम करनी अपार, लेकिन करके देखिए पता चलेगा। बाबा मन भागता, हो गया। बड़ा आसान था वो कठिन कैसे हो गया? मन भागता, यही तो कठिन काम है। मन अगर नहीं भागे तो कामे बन जाए। कहत सुगम करनी अपार, कहने में बड़ा सहज है, करके देखिए कितना कठिन काम है। जाने सो जही बन जाए। लेकिन जो गुरु से जुक्ति जान करके मनोयोग पूर्वक करते हैं, तो करते करते गुरु की कृपा से एक दिन उनकी बन जाती है। किनकी बनती है? सबकी। जो नित्य प्रतिदिन करते हैं, जो आज किया कल नहीं किया, उसका बनेगा। जो नित्य प्रतिदिन करता है, तो उसको करते करते एक दिन बन जाती है। कैसे बनती है? तो झूठमुठ खेले सचमुच होए, और सचमुच खेले बिरला कोई, और जो कोई खेले मंचित लाए, तो होते होते होइए जाए, बन जाता है, हो जाता है। जो जेहि कला कुशल, ता कह सुलभ सदा सुखकारी। जो जिस काम को करने में निपुण हो जाता है, उसको वही काम करने में आनंद आता है। और जिसको उस काम का ज्ञान नहीं है, कुशल नहीं है उस काम में, और उसको कह दीजिए करने के लिए मन लगेगा? उसको मन नहीं लगेगा। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सूर सरी बहई गज भारी। एक सफरी मछली होती है, जब सावन भादो का महीना आता है तो नदी उफान पर होता है, उसका वेग बड़ा प्रबल होता है, फोर्स उसकी धार।
लेकिन उस जल के भीतर में रहने वाली जो छोटी छोटी मछलियां, उसको सफरी मछली कहा जाता है, वह जल के धार के विपरीत दिशा में गमन करती है। अब वहीं पर हाथी खड़ा है, गजराज एकदम विशाल, पानी का धार आया, फोर्स उसको बहा के कितना दूर लेके चला जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन वो सफरी मछली को नहीं बहा पाती, बल्कि उसके विपरीत दिशा में, जिधर से धारा आ रही है उसी दिशा में वह चली जाएगी। क्यों? वह इस कला में निपुण है, लेकिन हाथी निपुण नहीं है। तो जो जेहि कला कुशल ताका सुलभ सदा सुखकारी, असफरी सन्मुख जल प्रवाह, असुर सरी बहे गज भारी, ज्यों सरकरा मिलई सिकता महन, अब बलते नहीं मिल गावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनो प्रयास नहीं पावे। सरकरा कहा गया चीनी को, असिकता कहा गया बालू को। अगर 1 किलो बालू में 1 किलो चीनी मिला दिया जाए और आपको कहा जाए कि बालू से चीनी को अलग कर दीजिए, तो कर सकेंगे? 1 किलो बालू में 1 किलो चीनी मिला दिया जाए और आपसे कहा जाए इसको चुन के अलग कर दीजिए, कर सकेंगे? कितना माथा पेची करेंगे फिर भी चीनी को बालू से अलग नहीं कर सकेंगे। ज्यों सरकरा मिलई सिकता मह, बलते नहीं बिलगावे, कितना भी बल लगा लीजिए उसको अलग नहीं कर सकेंगे। लेकिन अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनो प्रयास नहीं पाए, लेकिन उस चीनी का स्वाद लेने वाली जो छोटी छोटी पिपरी चींटियां होती है, वह झुंड के झुंड आती है और बालू से एक एक चीनी के कण को उठा करके आसानी से बालू से चीनी को अलग कर ले। क्यों? वह इस कला में निपुण है, कुशल है, आप नहीं है। उसके लिए यह काम आसान है, आपके लिए यह काम कठिन है। सकल दृश्य निज उदर मैली, सोवई निद्रा तज जोगी। ठीक उसी प्रकार जो संत होते हैं वे परम हंस होते हैं। हंसों में एक राजहंस होता है, उसके सामने दूध में पानी को मिला के दे दीजिए, वह पानी को छोड़ देता है, आप दूध को पी लेता है। सार को ग्रहण कर लिया, सार को छोड़ दिया। गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा है मानस, जर चेतन गुण दोष में विश्व किन्हीं करता, संत हंस पै परिहरि दोष विकार। यह जो संसार है जड़ और चेतन से, गुण और दोष से मिलकर बना है। इसमें संत रूपी जो हंस होते हैं इस संसार में हंस कौन है? अभी तो हंस कहीं देखने को नहीं मिलता, राजहंस। लेकिन इस संसार में जो संत रूपी परमहंस होते हैं वे आसार रूपी जल को छोड़ देते हैं और सार रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं, दूध को ग्रहण कर लेते हैं। यह जो संसार है गुण और दोष से मिलकर के बना हुआ, गुण दोष से मिलकर के बना हुआ, और संत ही हंस होते हैं। वे हंस जो होते हैं सार को ग्रहण करते हैं, असार को छोड़ देते हैं। इसलिए सार को ग्रहण कीजिए। वेद भगवान ने उपदेश किया है, एक मंत्र आया है, वेद भगवान उपदेश करते हैं। ओम प्रहंसा संस्त्रीपला बगनु मक्षा माद अस्तंग वृषगणा अयासुह अंघोषिनम पवमानम सखायो दुर्मरसम बाणम प्रवदंती साकम। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं। इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक होते हैं,
जिन्होंने कि त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने के सामर्थ्य की तरह सत्य निर्णय करने में जो परमहंस योगी होते हैं, जो अत्यंत तेज से युक्त होकर सब देहों में एक समान सर्वव्यापक और रमणीयनाथ नाद को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने भीतर में अप्रकट रूप से उस सोम रस को जो योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं, आप सब भी उसका अनुकरण करें। तो जो संत रूपी हंस होते हैं वे वह सोम रस, वह जो सार है, उसको ग्रहण कर लेते हैं। सार क्या है? सार क्या है और असार क्या है? वह सोम रस क्या है? वह अमृत क्या है? वही सार है। वह ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म नाथ। इस संसार में रह करके वे उस सार को ग्रहण कर लेते हैं और उस अमृत को पाकर वह सदा के लिए अमर हो जाते हैं। लेकिन जो विषय भोगी लोग होते हैं, जो संसारी लोग होते हैं, इसी असार संसार में पंच विषयों में षड विकारों में पड़े हुए रहते हैं। जा विषया संतन तजत मूर्ता ही लपटात अजा नर डारी बमन करत स्वान स्वाद सो खा। जिस विषयों को संतों ने कैसे समझ करके त्याग कर दिया, उसी में संसारी लोग कुत्ते के जैसा लिपटे रहते हैं और उसमें आनंद आता है, उसको चाटते रहते हैं। जैसे कोई बच्चा कह कर देता है, आप नाक मुंह सिकोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन कुत्ता आता है बड़े चाव से प्रेम से उसको चाट चाट करके खाता है, कितना आनंद आता है। उसी श्वान के जैसे हम संसारी लोग इस संसार के विषय में पड़े हुए हैं, लेकिन संतों ने इसको कैसे समझ करके त्याग कर दिया। कैसे संत सकल दृश्य निज उदर मैली सोवई निद्रा तजी जोगी। जो ऐसे संत होते हैं वह सोते हैं, लेकिन कैसे नींद को त्याग करके सोते हैं और सभी प्रकार के दृश्य को अपने भीतर में देख लेते हैं। सोई हरिपद अनुभवई परम सुख। वे अनुभवी होते हैं, वे परम पद को प्राप्त किए हुए, परम तत्व को प्राप्त किए हुए तत्व ज्ञानी तत्वज्ञ होते हैं। सोई परम पद अतिशय द्वैत वियोगी। वे द्वैत और अद्वैत से रहित होते हैं। सोई हरिपद अनुभव सुख अतिशय द्वैत वियोगी। ऐसे वे संत होते हैं। उसी को परमहंस कहा गया। ऐसे भी संत होते हैं, सब नहीं होते हैं। उनकी पहुंच कहां तक होती है? संत सब नहीं होते हैं। अभी जो वेद का मंत्र सुने ना, उसका अनुकरण करें, हम भी उसका अनुकरण करें, उसको प्राप्त करें। जिस सोम रस को वे प्राप्त किए हुए होते हैं, हम भी उस सोम रस को प्राप्त करें। इसीलिए संत दरिया साहब बिहारी ने कहा, अमृत है सब बातों की बात, अमृत है संतों के पास, दरिया अगम नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। ऐसे जो संत होते हैं, शोक मोह भय हरस दिवस निशी, देश काल कह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाए। शोक, वे शोक से रहित होते हैं। उस अवस्था को प्राप्त किए हुए होते हैं, उस पद को प्राप्त किए हुए होते हैं जहां किसी प्रकार का शोक नहीं है, वहां किसी प्रकार का मोह नहीं है, अज्ञानता नहीं है, वहां किसी प्रकार का भय डर नहीं है। शोक मोह भय हर्ष दिवस निशी। न तो वहां हर्ष है, न विषाद है, न वहां दिन है, न रात है। देश काल का नाही। वे उस दशा को प्राप्त किए हुए होते हैं, ऐसे जो परमहंस होते हैं, जहां देश काल भी नहीं है। जब देश ही नहीं है तो काल कहां से आएगा? पहले काल बना कि पहले देश बना? पहले देश तब काल। देश ही नहीं रहेगा तो काल कहां से आएगा? देश रहेगा तब ना शासन होगा। देश काल कहना ही, वहां न देश है न काल है। तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाए। जो उस दशा को प्राप्त कर लेते हैं, मतलब जो उस परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं,
उनके जितने भी निर्मूल हैं, जितना संशय है उनका, जितना शूल है, सबका निर्मूल हो जाता, सब समाप्त हो जाता। ऐसा वह परम पद है, ऐसा वह देश है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, न तद्य भास्यतो सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता, जहाँ चांद की चांदनी नहीं होती, न तो वहाँ अग्नि का ही ताप है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो वहाँ एक बार चला जाता है फिर वहाँ से वापस आना नहीं होता, वही मेरा परम पद। संत कबीर साहब ने कहा, कहता हूँ उस देश की बतिया जहाँ न होत दिन रतिया। संत कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ उस देश की बतिया जहाँ न होत दिन रतिया, नहीं रवि चंद्र और तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं तह पवन और पानी, गए वो देश जिन जानी, नहीं तह धरनी आकाशा, करे कोई संत तहाँ बासा, उहवा गम काल को नाही, तहवा नहीं धूप और छाई, सो हंगम नाद उहवा नहीं भाई, न बाजे शंख सहनाई, नी अक्षर जाप तह जापे, उद्धत धुन सुन से आपे, मंदिर में दीप बहुबारी, नयन बिनु भई अंधियारी, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। ऐसा वह देश है। अगर हम भी चाहेंगे तो उस देश में जा सकते हैं, लेकिन संसार में लिपटे रहेंगे, संसार के विषय भोग में एकदम चिपके हुए रहेंगे तो उस देश में नहीं जा सकते। यह अंश वहीं से आया है और वहीं उसको जाना है। संत कबीर साहब ने कहा, कबीरा हम आए वहाँ से जहाँ तोहरो धाम, अब तुमको वहाँ पहुँचावना यही हमारा काम। इसीलिए संत महापुरुष इस संसार में आते हैं, जहाँ से यह जीव आया है वहाँ इसको पहुँचा देते। इसी के लिए यह सत्संग है, यही काम करने के लिए हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है। तो हम लोग मनोयोग पूर्वक ईश्वर की भक्ति करें, पुरुष से जुक्ति जान के करें और मुस्तैदी से सदाचार का पालन करें। अपने को सत्य व्यवहार में रखें। जैसे बिना नींव का मकान मजबूत और टिकाऊ नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार बिना सदाचार का पालन किए ईश्वर की भक्ति में एक तिल बिंदु भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में मैंने कहा। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और मैं श्रद्धेय विभीषण जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि जब भी कोई आयोजन होता है तो पता चलता है कि विभीषण जी के हृदय में मेरे लिए कितना स्थान है, हमको याद करते हैं। और गुरु महाराज की ऐसी कृपा है कि जब भी ये याद करते हैं हमारा डायरी खाली ही रहता है, नहीं भी रहता है तो निकाल के हम दे देते हैं। तो आप लोग जो इतनी संख्या में आए, इतना कीमती समय निकाल कर, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपके मन की जो कामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करें और आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, गुरुदेव उसका हरण करे और ध्यान साधना में आपकी उन्नति हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रियांशु कुमार, गोलू कुमार दोनों उपस्थित हो जाओ। प्रियांशु और गोलू तुम्हें लोग हल्ला कर रहा है, जल्दी से आ जाओ,